चल तेरा रहमा रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या कोई शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने। नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेज स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में अपन अगला चैप्टर लेंगे जो अपना है वो 12वां पार्ट, जिसे अपन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के नाम से जानते हैं। और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया तरीके से। अगर मैं आपको एक विश्वास दिलाऊं ना कि इस पार्ट को ऐसे समझाऊंगा, 2-3 क्लासेस लूंगा बढ़िया तरीके से, धीरे धीरे आपको एग्जाम में इससे संबंधित अगर प्रश्न जो भी मिलेंगे, आप ऐसा कहोगे कि सर जी आपने पार्ट नहीं समझाया, आपने मतलब हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। ठीक है, पक्का विश्वास दिलाता हूं। तो इतनी अगर मैं आपकी गारंटी लेता हूं इस पार्ट की, तो आप इन क्लासों को बढ़िया तरीके से शेयर कर दो। सबसे पहले तो इतना तो आपका फर्ज बनता है कि इन क्लासों को आप अच्छे से शेयर करो। ठीक है, तो आप अगर इन क्लासों को बढ़िया तरीके से शेयर करोगे तो मैं बहुत और बढ़िया मेहनत करूंगा आपके लिए, और बहुत बढ़िया कुछ करने की कोशिश करूंगा। अपने भाइयों को, साथियों को समझाओ, भेजो। और ये जो मैंने अभी पूरी जो स्टार्ट की थी 10th क्लास, लगभग ये चैप्टर है, एक और चैप्टर बाकी रहा है, 2 चैप्टर बाकी रहे हैं। और मैं लगभग मंगलवार बुधवार तक, मतलब इस जनवरी में पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। और रही बात जो 11वें पार्ट की, उसके प्रश्न उत्तर की, वो आपको मैं शनिवार और रविवार को दोनों में से एक दिन क्लास दूंगा, उसमें वो करवा दूंगा प्रश्न उत्तर। ठीक है, एक और विशेष बात ये है कि शनिवार को एक क्लास दूंगा 9th क्लास की। शनिवार या रविवार दोनों में से एक दिन 9th क्लास की दूंगा, एक दिन उस पार्ट के प्रश्न उत्तर दूंगा। ठीक है, 9th क्लास की एक मैं क्लास दूंगा जो अपने चैप्टर बाकी रहा है खाद्य से संबंधित है, और वही चैप्टर आपके 10th क्लास में है जो अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें वो आएगी। तो मैं आप पहले वो पार्ट पढ़ूंगा। और एक बच्चे ने मेरे को कहा भी था कि सर जी आप एक खाद्य वाला चैप्टर करवाओ 9th क्लास में। ठीक है, तो वो मैं चैप्टर करवाऊंगा। और इस पार्ट को बढ़िया तरीके से, एकदम अच्छे से, धीरे धीरे, और जो प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं उससे अलग कुछ नहीं, बहुत ज्यादा वही चीज समझाऊंगा जो एग्जाम पूछी जाती, और बढ़िया कंटेंट के साथ में। ठीक है, तो आप इन क्लासों को बढ़िया शेयर करो। और साथियों, इससे जो भी मुझे फायदा होगा ना, वो फायदा मेरा नहीं, आपके लिए उपयोग करूंगा। इतनी मेहनत करूंगा कि आप अगर सोचोगे सर जी वास्तव में मतलब आप जीते, देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरा क्लासें में टाइम टू नहीं, ये वैल्यू टूटती है फिर स्टूडेंट के सामने, टीचर की। टाइम टू टाइम क्लास, सबसे पहला काम मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं पहले क्लास दूं, उसके बाद। ठीक है, खाना भी बाद में खाता हूं, पहले क्लास शूट करता हूं। ठीक है, तो इतनी मेहनत करता हूं, तो आप क्लासों को बढ़िया शेयर कर दो। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखो, विद्युत धारा, ये तो आपको पता ही है क्या है, अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव मतलब ये है कि ये कोई करंट की तार है, विद्युत धारा की, विद्युत की तार है, और उसके अंदर जो करंट चल रहा है, वो करंट चलने के साथ साथ में एक चुंबक का गुण उत्पन्न करेगा। बात समझ में ही नहीं आई? मतलब जैसे ही इस तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उसके साथ साथ एक चुंबकीय गुण उत्पन्न करेगा। उस चुंबकीय गुण को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो सर जी चुंबक क्या होता है? चुंबक एक लोह चुंबकीय तत्व होता है, लोहे से मेल्ट करके उससे इसका निर्माण किया जाता है। चुंबक का लोहे के माध्यम से बनती है। इसके अंदर 2 टर्मिनल होता है चुंबक, ये चुंबक के माध्यम, इसके 2 टर्मिनल होता है। एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, मतलब एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। 2 ध्रुव होते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या होता है, समान एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जो समान होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अपने पहले एक और चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर भी यही पढ़ा था कि समान समान एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं।
पढ़ा था, पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, ठीक है, इसी विद्युत धारा वाले पार्ट में पढ़ा था, याद करना फिर, ठीक है। असमान एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अरे नालायकों, धारा के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, विद्युत धारा के अंदर, हाँ, उसके अंदर जो आवेश होता है वो एक दूसरे को समान समान एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान असमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक की वही करती है। चुंबक के पास ना आप कभी भी ट्राई कर लेना, चुंबक के पास में अगर आप दो टुकड़े लो, चुंबक को बीच में से काट लो, ये चुंबक ली, इसके बीच में से काट लो, इस वाले सिरे को इस वाले सिरे को वापस इसी से मिलाने की कोशिश करोगे तो चिपकेगा ही नहीं, इसी से चिपकाने की कोशिश करोगे तो चिपकेगा ही नहीं। मतलब क्यों, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है मेरे साथियों, मेरे बेटाओं, कि जो समान होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब क्या है कि नैरो ले नया अगुदा तक तक, मतलब ये होता है, स्थिति ये होती है ना। तो समान एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये समान वाली चीज होती है। तो पहली चीज याद रखना है कि चुंबक के अंदर, विद्युत धारा के आवेशों के अंदर ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, समान समान, और असमान असमान एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ध्रुव क्या होते हैं, ये ध्रुव क्या करते हैं, पुराने समय में क्या होता था, आपने लगभग 7वीं क्लास में या 8वीं क्लास में चुंबक वाला चैप्टर, वहां पर आपने पढ़ा था होगा कि पुराने समय के अंदर दिशा सूचक यंत्र नहीं था, या फिर अभी तो कंपास, अभी दिशा देखनी होती सीधा कंपास निकाला, खड़ंग 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 किया बता देता है उसके वो खड़ंग 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 ऐसे बता देता है, ठीक है। अभी के समय में सुविधा, पुराने समय में सुविधा नहीं थी, तो राजा महाराजा जंगल में जाते थे शिकार करने के लिए। चलो हिस्ट्री बताता हूँ। राजा महाराजा जंगल में जाते थे शिकार करने के लिए, तो कभी कभी क्या होता था, जंगल में शिकार करते करते इधर उधर घूमते घूमते, जंगल बहुत घना होता है, तो उसमें वो, अभी तो जंगलों का बंटाधार हो गया है, ठीक है, अभी जंगल का जंगल हो गया, जंगल का मंगल हो गया, मतलब कुल मिला के बात ये है, ठीक है। पुराने समय में वो राजा महाराजा जाते, जंगल होता था, जनसंख्या कम थी, राजाओं का वो एक था, तो पुराने समय में वो चीजें थी, तो वो इधर शिकार करने जाते थे उधर जंगल में, तो क्या होती थी, उनकी वो दिशा थी, वो दिशा भूल जाती थी ना, कभी कभी इधर उधर वो घूमते घूमते दिशा भूल जाते थे। तो राजा का जो रथ होता है, राजा का जो रथ होता है, उस रथ के ऊपर आगे की तरफ एक सूचक यंत्र लगा हुआ रहता है, उस यंत्र के ऊपर कौन लगी हुई रहती है, चुंबक लगी हुई रहती है। कौन लगी हुई रहती है, चुंबक। और चुंबक के अंदर एक टर्मिनल होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब वो क्या करते थे, ऐसे इधर उधर घूमते थे, तो वो घूम जाता था कि उत्तर की तरफ घूम जाता था, और उत्तर का जो विपरीत होगा वो दक्षिण होता है, आपको पता है ना, दिशाएं पता है, हाँ। तो उत्तर का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव इसके अंदर उपस्थित थे, और वो राजा महाराजा पुराने समय में उपयोग करते थे, ठीक है। ये नॉर्मल चुंबक होती है। चुंबक वैसे दो प्रकार की होती है, एक होती है विद्युत चुंबक, एक होता है प्राकृतिक चुंबक। एक होता है विद्युत चुंबक, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। विद्युत चुंबक होती है जो किसी भी, जैसे कोई विद्युत धारा का तार होता है, और तार के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उस प्रवाह के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर बना हुआ रहता है, उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। एक नॉर्मल चुंबक होती है, प्राकृतिक चुंबक होती है, ठीक है, जिसको मैग्नेट नाम के एक गडरिये ने खोजी थी, आपने पढ़ा होगा 7वीं क्लास के अंदर। मैग्नेट नाम का एक गडरिया था, उसने खोजी थी। वो गडरिया भेड़ चराता था, तो अपने उसके एक छड़ थी, छड़ के किनारे पर एक लोहे की छड़ लगी हुई थी, उसके पास में जो लकड़ी होती है ना गडरिये के पास में, गडरिये का मतलब समझते हो ना, अरे ग्वालो गोना बकरिया चरावे जको, ठीक है। तो वो क्या होता, उसके पास में छड़ थी ना, होठ तड़ी, उसके एक किनारे पर लोहे की छड़ लगी हुई थी, छोटी सी रॉड लगी हुई थी। तो उसने क्या किया, वो ऐसे जा रहा था, तो उसका जो लोहे वाला शिरा था वो चिपक गया उस पत्थर के ऊपर ना, बाठेर माथे चिपक गयो, ठीक है। तो वो ऊपर नहीं उठा, तो उसने बहुत कोशिश की कि ऊपर क्यों नहीं उठा, तो देखा कि उस पत्थर के अंदर एक ऐसी कोई चीज है, उस पत्थर के अंदर ऐसी कोई चीज है जो उस लोहे को
और उसने दूसरे वाला सिरे का लकड़ी की थी, तो उसने ट्राई की, वहां हो रहा नहीं हो रहा, वहां हो नहीं रहा था। तो उसने देखा कि लोहे की छड़ को वो पत्थर आकर्षित कर रहा है। अरे काई कान होगी अपने क्या होता है यहाँ पे, मतलब जैसे कोई ऐसा होता है कि भूत है, भूत 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 मतलब ऐसा माइंड में लगा देते हैं। ठीक है, रियल बात तो कुछ अलग होती है, साइंस का ही उपयोग होता है, और कहीं कुछ आस्था भी जुड़ी हो जाती है तो आस्था में लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, अगली बात समझ में। तो वो ऐसा लगा देते थे, लगा दिया उसने कि वहां कुछ चुंबक है, उसने देखा तो चुंबक थी और उसकी उसने खोज कर दी। ठीक है, ऐसे हो गई खोज, चुंबक की खोज हो गई। ठीक है, देखो आपने कुछ विशेष ऐसे किसी का बाग खुल जाता है, जैसे उस गडरिये के नाम पे मैग्नेट पड़ गया, उसने चुंबक की खोज की, गडरिया था वो ना, लड़ा गोना चला तो कर तो। ठीक है, और आपने अरस्तु, उसने मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उसका, मेंडल एक चर्च में पादरी था। ठीक है ना, उसका भी वहां की समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। कभी कभी आपको ऐसी एक स्थिति आती है, आप कभी सोचते नहीं, वैसी स्थिति हो जाती है ना। तो आप मन में सोच रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी सरकारी की नौकरी भी लगेगी। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ लो, काम आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, बातें बहुत हो गई। बातें कहाँ की, पढ़ाई से रिलेटेड चीज की ना, नालायक कहेंगे सब बातों घनी ठोकर, नहीं बातों नहीं, अरे नालायक हो। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जैसे देखो, मैंने आपको कहीं समझायो, मैं आपने यूं समझायो कि कोई विद्युत तार है और विद्युत तार में जो करंट गयो और करंट रे साथे साथे चुंबकीय क्षेत्र रो निर्माण हुयो। कहीं निर्माण हुयो? चुंबकीय क्षेत्र रो निर्माण हुयो, और चुंबकीय क्षेत्र बनी है, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनी, और उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ में साथियों, मेरे विद्यार्थियों, उसके साथ साथ में उसके इर्द गिर्द एक विशेष प्रकार के गुण का या क्षेत्र का निर्माण हुआ। उस क्षेत्र को ही विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे चुंबक के बल का संसूचक किया जाता है। एक तो विद्युत धारा हुई। अब देखो, जैसे आपके पास में चुंबक है, माना है आपके पास में चुंबक है, माना ये चुंबक है आपके पास में। ठीक है, इसको रख देता हूं, नहीं तो चुंबक ज्यादा हो जाएगी, आपस में चिपक जाएगी। देखो, ये आपके पास में चुंबक है, एक राती चुंबक है, एक काली चुंबक है। ठीक है सर, ये भी होता है, नहीं नहीं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ रे, नालायक लेके बैठ जाएंगे। अब देखो, ये इसके नजदीक आ रही है, जहां आप इसको नजदीक लेके आ रहे हो और जहां से ये चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करना स्टार्ट करती है, मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही बात? मतलब जहां से ये एक दूसरे को आकर्षित करना स्टार्ट करती है, वहां से इसके चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब नेड़ो लेन आया, नजदीक लेन आया। ठीक है, नजदीक लाते ही जिन टाइम आपस में एक दूसरे ने खींचना स्टार्ट कर देनी, वन टाइम समझ जाया कि ये क्या हो रहे हैं, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़। इसका ऐसा ही मतलब टेस्ला होता है, और बहुत जगह आप पढ़ोगे, ऑरस्टेड के नाम पे इसने खोज की, तो इसको ऑरस्टेड भी पढ़ोगे। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ऑरस्टेड भी पढ़ते, ऑरस्टेड ने भी इसकी खोज की थी, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र। और टेस्ला कहते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये है। टेस्ला नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में खोज की थी, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी। और ऑरस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर विद्युत धारा के छड़ चुंबक के अंदर खोज की थी, विद्युत धारा के तार के अंदर खोज की थी, प्रथम बार देखा था उसने कि यहाँ पर भी हो रहा है, तो उसके नाम से भी है। देखो क्या है क्या नहीं, ये एक सदिश सही कौन सा है? ऑप्शन अगर आपको टेस्ला मिले तो आप टेस्ला करना, टेस्ला ऑप्शन में नहीं है, ऑरस्टेड है तो आप ऑरस्टेड कर देना। ठीक है, दोनों एक साथ में होंगे नहीं, दोनों एक साथ में होंगे तो टेस्ला कर देना। ठीक है सर, गलत हो गया? नहीं होगा गलत, गलत कैसे हो जाएगा, पोल थोड़ी पड़ी। ये एक सदिश राशि है। ठीक है, ये भी याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि, एग्जाम पूछते हैं भाई साहब, ये पूछते हैं। इसका दिक्सूचक से अपन समझा जा सकता है, दिक्सूचक यंत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ही उसके चुंबक के नजदीक आप लेके आओगे तो उसके अंदर सुई ऐसे आगे पाछी होनी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको दिक्सूचक के माध्यम से समझ सकते हैं। सॉरी, थोड़ा कौन सी आवे, मैंने कर लिया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के गुण क्या होंगे? क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलिप्त हो जाती है। उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है
और दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। क्षैत्र रेखाएं बंद वक्र जैसी होती है, ठीक है। अरे सर होती कैसी है, तो हम जाओगे नहीं कहीं ठा पर, और देखो ओवे नॉर्थ ओवे साउथ, और इन तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बढ़िया करें। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, मतलब उत्तरी से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती है ऐसे, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। उत्तर से दक्षिण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है ऐसे, ऐसे सॉरी ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण ये वाला बनता है, एक बंद वक्र की जैसे दिखाई देती है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ ये इसके आसपास इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जैसे जैसे नजदीक लेके आओगे और चुंबक का आपस में खींचनी स्टार्ट हो जाती है, वहां से इसके चुंबकीय क्षेत्र बन जाते हैं। ओके ठीक है, ठीक है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अधिक निकट होती है। मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होगी उसमें उसके निकट बहुत ज्यादा निकट होगा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा निकट तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, अधिक निकट बनेगा, ठीक है। और दुर्बल होगी तो उसका विपरीत हो जाएगा, ये समझ जाना। बस ये 3 पॉइंट याद रखना, अच्छे पॉइंट 3 है। छोटा प्रश्न यहाँ से पूछते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के गुण बताओ, शायद नहीं पूछते, सांख्यिकी में फिर भी पूछ सकते हैं, तो आप ये 3 पॉइंट याद रख लोगे तो बहुत है। एक तो पहला, क्षेत्रीय रेखा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। दूसरा, क्षेत्र रेखा बंद वक्र होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अधिक निकट होती है, बस बंद वक्र की तरफ दिखता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र अधिक निकट होता है। चलो छठ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र, छठ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने प्रथम बार इसके बारे में विद्युत धारा के चुंबक के अंदर इसका देखा था, ठीक है। ये याद रखना, इतना याद रखना। अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। आपके पास में आपके आएगा, एक आएगा दक्षिणी हस्त का नियम, बाएं हाथ का नियम, इसके बाद दक्षिण दाएं हाथ का, और एक आएगा बाएं हाथ का नियम, ठीक है। ये दोनों ही, ये अंगुष्ठ का नियम है, हाथ के नियम आएंगे, तीनों में से एक आपको एग्जाम में पूछते हैं, एक आपको एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए यहाँ याद रखना। ये चित्र याद रखना, फोटो मैंने बनाया है, ठीक है। ये मेरा हाथ है, मैंने ऐसे मोंडा, ऐसे मोंडा है, देखो हाथ कौन सा है, दाया, मतलब जिमणो हाथ है, जिमणो मारवाड़ी में जिमणो, और जिमणो हाथ, ठीक है। इसको पकड़ा कैसे है, ये देखो ऐसे पकड़ा। इसने कहा कि यहां से जैसे, या ये माना ये कोई विद्युत तार है, ठीक है, ये विद्युत तार है, इस विद्युत तार के अंदर जैसे यहां से अपन करंट चलना स्टार्ट होगा, तो इसका जैसे अपन हाथ ऐसे लेते हैं ना, ऐसे हाथ लेते हैं, ये जो हाथ की अंगुलियां, ये दिखाता है विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। ये जो मेरी अंगुलियां हैं ये दिखा रही है विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र, और अंगूठो दिखाया करे विद्युत धारा रो प्रवाह, कि अटो स्टार्ट हो ये निकलियो। और इस तार के इर्द गिर्द जैसे देखो, मैं कहीं केबल लाता हूँ खोज के कहीं से, ठीक है। एक मिनट, मोबाइल वाली बड़ी समझ में आएगा, ठीक है। एक मिनट, ये देखो ये है केबल, ठीक है, ये केबल है। अब यहाँ से मैंने किसी पलक के अंदर सेट किया, ठीक है, चार्जर आई मिली है, मैं आई है, मैनेज कर ले जो, ठीक है। अब देखो यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हुआ है, नहीं करंट चिंता मत करना, करंट चलना स्टार्ट हो गया, मजा आ गया, संजय सर बफीट बोल जाइए, काले क्लास आओ कौन देड़ मिट्टी पढ़ना को पड़े, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ये खुला है दोनों तरफ, ठीक है। तो ख्वाब ज्यादा दिमाग में मत डालना कुछ। जैसे देखो यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, जैसे विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो इसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण, जैसे देखो मेरी अंगुलियां हैं, ये इस अंगुलियां, जैसे ये अंगुलियां जा रही है, जैसे ही अंगुलियां गई इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इसमें, और ये जो अंगूठा है ये दिखा रहा है विद्युत धारा का प्रवाह, ठीक है। यही है क्या, यही है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम, ठीक है। देखो मैं समझा दियो तो समझ में आयो रोई, ठीक है। दाएं हाथ है, ठीक है, दायां हाथ जिमणो हाथ, अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हो कि आपका अंगूठा ये वाला, मैंने कहा ऐसे है ना, ये वाला अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता। मैं था कहीं गयो, मैं जैसे और टू करंट आवे, ठीक है, तो अंगूठो कहीं दिखावे, विद्युत धारा दिखावे, कहीं दिखावे विद्युत धारा की ओर संकेत हो, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा ये जैसे ये अंगुलियां हैं, ये दिखाएगी यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा, ठीक है, और अंगूठो कहाँ दिखाए, विद्युत धारा,
तो दाएं हाथ रो नियम याद कहीं रखना और चित्र याद रख लीजो, ठीक है। अंगूठो मोड़ लीजो बढ़िया तरीके से मोड़ो तो, ठीक है। मोड़ो तो मोड़ लीजो, नहीं मोड़ो तो नहीं मोड़ लीजो। मैं थाने मान माडी की कह सकूं, नहीं कह सकूं। तो ये इस तरीके से देखो विद्युत धारा का प्रभाव है। तो आप याद क्या रखोगे, अपने दाएं हाथ में विद्युत धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े हुए हो कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता हो, तो आपकी अंगुलियां चालक के चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएगी। और लैंग्वेज याद रख दो, या फिर मैं तो हम जाए जो बढ़िया तरीके बता दीजिए कि मैं एक चुंबकीय चालक तार मारवाड़ी मत लिख दो, हिंदी में लिख दो, ठीक है। कि हमने एक विद्युत धारा की चालक तार को पकड़ा, इस प्रकार पकड़ा कि हमारी जो अंगुलियां हैं दाहिने हाथ से पकड़ा, इस तरीके से पकड़ा, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है और अंगूठा विद्युत धारा की प्रवाह को दिखाता है। ये लिखो तो थोड़े गलत नहीं होवे बेटा, नहीं गलत होवे, नहीं गलत करेला, हकीकत में नहीं गलत करेला, रॉन्ग धर्म नहीं गलत करे, बस लिखना है तो हमने की करी कर, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं फिर आगे। चल देखो बेटा, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक है जैसे असीधो चालक है, ठीक है। सीधो चालक है, किताब के अंदर एक फोटो दिया है यहाँ पे, ये सीधा चालक है, ठीक है। इस सीधे चालक के अंदर ये जैसे दिया हुआ है, एक मैं डायग्राम थोड़ा बना देता हूँ उसमें, ये प्लस है, माइनस है, और ये बैटरी लगी है, यहाँ पूंजी लगा देते हैं। ठीक है, देखो इधर देखो, एक मिनट है, देखना ये चुंबक है, ठीक है। इसके अंदर देखना ये तार है, चुंबक नहीं सॉरी तार है, ये बैटरी लगी है, प्लस टर्मिनल। अब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये एमीटर लगा है, ठीक है। एमीटर का फोटो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, तो आप देख लेना, ठीक है, एमीटर का फोटो। अब देखना ये जैसे यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, कुंजी बंद है, ठीक है। ये कुंजी डॉट आता है, बंद होती है, और खुला होता है, आपको पुरानी क्लास में देखा होगा आपने, ठीक है। ये कोई बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु पर हमने देखा, इसके नजदीक यहाँ से ऊपर से जो भाग होता है, जो कार्बनिक भाग होता है, तो इसके ऊपर लगा रहता है, उसको मैंने क्या किया, वहां से देखा कि मतलब वहां से इसको हटा के देखा, तो इसके नजदीक यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बन रही थी, ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र की जो धारा होती है, इसको लैम्डा कहा जाता है। धारा की जो शक्ति होती है उसको क्या कहा जाता है, लैम्डा कहा जाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की धारा की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, उसको क्या कहा जाता है, लैम्डा। देखना चालक के हर बिंदु पर, हर कोई बिंदु पर, मैं 2 बार लिख दिया, ठीक है। चालक के हर बिंदु पर, हर कोई बिंदु पर सकेंद्री वर्ती द्वारा दर्शाया जा सकता है। मतलब वर्त के रूप में होती है, सकेंद्री वर्त के रूप में होती है, ठीक है। एक वर्त के रूप में इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, अगर छड़ लंबी हो तो, ठीक है। एक पूरा एकदम सर्कल के रूप में बनेगा, ठीक है। छड़ के रूप में होता है तो एक प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल, कोई चालक तार है उसके अंदर वर्त के रूप में बनेगी। ओके, समझ में आई? कोई आई, ठीक, कूल बोलो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या तो हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से पता लगा सकते हैं, या फिर दिक सूचक के माध्यम से पता लगा सकते हैं। दिक सूचक एक यंत्र होता है बेटा जी, उससे पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र कहां से बना, ठीक है। चालक के नजदीक वाले वर्त के निकट होती है, जितना नजदीक होगा उतना मतलब क्या होगा, वर्त निकट बनता जाएगा, या निकट बनेगा, कन्ने कन्ने बनेगा, बिल्कुल छोटे छोटे कन्ने कन्ने बनेगा, छोटे छोटे नहीं, ठीक है। जैसे आपने कहीं देखा होगा, जैसे बम गिरा, तो बम गिरते ही उस जगह पर इस तरीके से सर्कल बनना स्टार्ट हुआ। बालवीर में आपने देख आवाज निकलती मुंह से, तो उसके ऐसे सर्कल बनकर आवाज ऐसे निकलती है। इसी प्रकार इसके अंदर भी यही होता है, इसके अंदर भी यही होता है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र लैम्डा 1 चालक से दूरी, ये होता है इस चुंबकीय क्षेत्र के जो सूत्र होता है, कह सकते हैं लैम्डा होता है। लैम्डा बराबर 1 चालक, जो चालक होगा उसका आधा होगा लैम्डा, हर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लैम्डा आधा होगा। लैम्डा का मान चालक से क्या होगा,
मतलब लैम्डा से हर चुंबक की जो चालक होगा वो कैसा होगा, आधा होगा। ये चीज समझाने की कोशिश करना। लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, वर्त के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, और वो शक्ति चालक से क्या होगी, आधी होगी। चालक से क्या होगी, आधी होगी। अगली बात समझ में, इतनी याद रख लेना, बस ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग में। कैसे हुआ वो अपन वैज्ञानिक नहीं बनना है, 10वीं पार करनी। देखो विद्युत धारावाही वर्ताकार पाश है, कोई वर्त का पाश है, उस पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा। जैसे देखो ये है कोई, ठीक है, इसके अंदर जो बना है वो इस तरीके से पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। किडनी नहीं बनाई भाई, पाश बनाया, ठीक है। पाश होता है एक वर्त के रूप में पाश। ठीक है, 1 मिनट में बना दूं तो नहीं, मारे मत विश्वास को इनके सब जितने भी हो सकता है। देखो ओ है और थोड़ा मोल्डी जुड़ो है, ठीक है, मुर्डीज गो, ठीक है। कदी कदी घनी बार घराला नेरा जो जाओ उनकी मुर्डी जो जाओ मुर्डीज गो, ठीक है। इस तरीके से पाश बना दिया मैंने। पाश अभी मेरे ऐसे हाथ में ऐसे ही बनेगा पाश। ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से पाश बना हुआ, ठीक है, ठीक है। अगली बात समझ, इस तरीके से पाश बना। अब इसके अंदर, इस पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, इसने ऐसा, इस पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा। देखो जैसे पास बना, देखो यहाँ पर देखो, ये देखना ध्यान से देखना, मैं कैसे ये यहाँ पे ये जैसे वो चुंबकीय क्षेत्र, अब ऐसे बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर ऐसे 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 ऐसा बनता जाएगा, ऐसा ऐसा। 1 मिनट में मिटाता हूँ, वापस बनाता हूँ, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओ। देखो देखो ये ऐसे है, ये कोई पाश है। पास होता है क्या है सर, पास क्या होता है, मार्कशीट आएगी ना उसमें लिखा हुआ होता है पास वो। अरे पास का मतलब ये है कि सर्कल होता है पूरा केबल का, ठीक है। विद्युत धारा का यहाँ जैसे प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल से बैटरी से जुड़ी हुई है, ये कोई किनारा है, ठीक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र कौन सा बनेगा, ये वाला। इसका कौन सा बनेगा, ओ आड़ो इनो ओ आड़ो इको ओ आड़ो, ऐसे बनता है, ठीक है। और यहाँ ये क्या, इसका कैसे बनेगा, ऐसे ये बनता है, ठीक है। देखो वर्ताकार द्वारा दर्शाया जा सकता है, वर्त के आकार के रूप में दर्शाया। पहली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम है। चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वर्ती द्वारा दर्शाया जा सकता है, सकेंद्रीय वर्ती द्वारा दर्शाया जा सकता है। पहली बात तो आओगी। दूसरी बात, तार से दूर जाते हैं तो वर्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। जैसे दूर जाएंगे वैसे ही वर्त कैसे होते जाएंगे, मोटा होता जाए, बड़ा होता जाए। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या रहती है, एक समान रहती है। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, एक समान होती है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होती, नजदीक मतलब प्रतीत होने लगती। मतलब विद्युत धारावाही को तार है, उसके प्रत्येक बिंदु पर, कोई भी प्रत्येक बिंदु होता है उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो पास के केंद्र पर सरल रेखा के रूप में, पास का जो केंद्र होता है ये बीच वाला भाग, इसमें एकदम सरल रेखा में दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, सीधी रेखा के रूप में दिखाने स्टार्ट हो जाती है। अगली बात समझ में आएगी। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक समान होती है। तार से दूर जाने में वर्त कैसे होते जाते हैं, निरंतर होते बड़े होते जाते हैं। अब यहाँ से सर जी प्रश्न कैसे पूछेंगे, ये तो हमने समझ में आ गया, आपने समझाया वो चीज समझ में आ गई। ओके, प्रश्न ऐसे बनेगा, कोई सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति को समझाइए। मतलब कोई सीधा चालक तार है, उसके अंदर उत्पन्न या उसके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति को समझाइए, ठीक। और तो ये पूछिए कि विद्युत धारा के वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति को समझाइए। यो प्रश्न पूछा करे, की कर पूछे, यो पूछे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे, और आज थोड़ी क्लास भी लंबी होगी, धीरे धीरे समझाया ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए, ठीक है। धीरे धीरे सब करेंगे और धीरे धीरे इन क्लासों को आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप इन क्लासों को बढ़िया लगी, भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना टाइम आपके लिए दे रहा हूँ, तो इन क्लासों को बढ़िया तरीके से करो, शेयर
और ठोको लाइक, कमेंट में कहो कि सर जी ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, कहीं तो कहो, ठीक है। नई क्लास और शेयर करो, नहीं कहीं को ना कोई बात, बस सट, ठीक। तो बाबू 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 बस मो एकदम साफ सुबह पूरो कमेंट बॉक्स ही पड़ियो है, ठीक है। कोई कमेंट करने वालों तो नो ही नहीं ले, ठीक है। तो कुछ अच्छी लगे तो कुछ एक बातें कहा करो, कम से कम थैंक यू तो कहा करो, ठीक है। तो पता चले, क्योंकि आपसे हमें परिवार का रिश्ता है, आप तो मुझे मतलब एक रू से जानने लग गए हो। धीरे धीरे करो और भाइयों को जोड़ो, ठीक है। और इस चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज करो, फिर अपन बहुत अच्छी प्रकृति के साथ में आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम देना कम हो गया है क्योंकि अभी घर वालों का प्रेशर है, मुझे भी ज़्यादा मुझे करनी पड़ती है मेहनत मेरे लिए, इसलिए टाइम कम देना पड़ता है। फिर भी आप एडजस्ट कर लेना, आपके लिए टाइम निकालता हूँ कैसे करके, ठीक है। तो क्लासों को अच्छी लगे तो शेयर करो, ठीक है। सोच लिया कुछ करने का, अब रुके क्यों हो, सोच लिया है कुछ करने का, अब रुके क्यों हो, सोच लिया आसमान छूने का, झुके क्यों। मेरा इसका इसी चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो चला है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो अब कुछ सोच लिया है कुछ करने का तो अब रुकना नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।